अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इसका कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 8 के साथ। चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास थ्योरी आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हम अगर देखें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, केमिकल बॉन्ड की डिफ़ाइन दी हुई है, वो जस्ट आपके पास रीडिंग है। इस तरह के क्वेश्चन जो है कम ही पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजेज़ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द काजेज़ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई नोबल गैसेज आर मोर स्टेबल। नोबल गैसेज क्यों स्टेबल होती हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन डिफ़ाइन है ऑक्टेट रोल की डिफ़ाइन। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, PF5, SF6, BCl3 वगैरह। नेक्स्ट है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्रोमाइज डिस्टेंस या जिसे बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, 436.5 MCQ के लिए करेंगे। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रेडियस ऑफ एटम कैन नॉट डिटरमाइन प्रीसाइजली। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपने ये 2 पॉइंट्स बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं और शील्डिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है आयोनिक रेडियस में केटाइन का साइज़ क्यों स्मॉल होता है एटॉमिक रेडियस से, और इनाइन का साइज़ क्यों लार्ज होता है। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोनिक रेडियाई शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कोवलेंट रेडिया, ये इसकी डिफ़ाइन याद रखें। और कोवलेंट रेडियस में हाइड्रोजन का डिस्टेंस कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 37.7 पिकोमीटर है। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफ़ाइन, उसकी एग्जांपल आप करेंगे, प्लस यहाँ पे ये मैग्नीशियम की, ये एमसीक्यू के लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें डिफ़ाइन के साथ ना ट्रेंड पूछते हैं, या वो पीरियड्स का ट्रेंड पूछ सकते हैं या ग्रुप का ट्रेंड पूछ सकते हैं, दोनों में से कोई एक ट्रेंड पूछेंगे। इसके फैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड इंडेक्स टू मेटेलिक करेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डिफ़ाइन है, प्लस इसकी एग्जांपल, ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन की वैल्यू क्यों कम है क्लोरीन से, यहाँ पे रीज़न भी बताई हुई है और एमसीक्यू के लिए भी याद रखें। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ़ाइन पूछते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन, जितनी भी एनर्जीज़ हैं तब तमाम एनर्जीज़ ने पीरियड्स में इंक्रीज़ करना है और ग्रुप में क्या होती हैं, कम होती हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कोई यूनिट्स नहीं है, आप याद रखेंगे इसे एमसीक्यू के लिए। और इसके बाद है टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ शॉर्ट के लिए। और इसके बाद यहाँ पे कुछ एमसीक्यू बताए हुए हैं, जैसे एलुमिना है Al2O3 में, इसमें आइंस की रेशो क्या होती है, ये आप एमसीक्यू के लिए लर्न करेंगे। और इसके बाद है कि कोई भी बॉन्ड 100% प्योर आयोनिक करेक्टर नहीं रखता है, उसको जस्टिफाई करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कोवलेंट बॉन्ड शॉर्ट है, पोलर नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स आपको शो किए हुए हैं, लेविस स्ट्रक्चर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। डाइसिलिन हो गया, इथीन हो गया, एमसीक्यू के लिए याद करेंगे। इथेन के अंदर बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, इथाइन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, एमसीक्यू के लिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसकी डिफाइन प्लस इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट आपके पास है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर अगर देखा जाए, इसकी बेसिक असम्पशन शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पोस्टुलेट्स इसकी आ जाती हैं और इसकी जो थर्ड पोस्टुलेट है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि लॉन पेयर क्यों ज़्यादा डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते हैं बॉन्ड पेयर की निस्बत, तो यहाँ पे इसका रीज़न भी बताई हुई है। नेक्स्ट आपके पास ये टेबल दिया हुआ है, टेबल में कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी शेप्स बताई हुई हैं, उनके बॉन्ड एंगल्स भी मेंशन किए हुए हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की तादाद। ये टेबल सिर्फ आप एमसीक्यू वगैरह के लिए करें। नेक्स्ट आपके पास ना ये कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, BF3, SnCl2, SO2 वगैरह। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं पोस्टुलेट के साथ कि SO3 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो इसमें टेबल वाली वैल्यूज़ ही आप मेंशन कर सकते हैं कि लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BF3 का बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CH4 अमोनिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास NF3 का बता दिया, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 102। NF3 में बॉन्ड एंगल क्यों श्रिंक हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखें। उसके बाद वाटर की एग्जांपल बता दी है, ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के लिए करेंगे, खासतौर पे वाटर का बॉन्ड एंगल एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पॉस्टुलेट रीड कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, हाइड्रोजन का है, एचएफ का स्ट्रक्चर है, रीडिंग ना करें, सिर्फ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं। H2S के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 92 होता है। नेक्स्ट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन की डिफ़ाइन याद करनी है, बाकी ये सारा ना करें, सिर्फ इसकी डिफ़ाइन करें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये इसकी टाइप्स हैं, sp2 है, sp। जैसे आपके पास टॉपिक है sp3 मीथेन, अमोनिया, वाटर, ठीक है। इन तमाम की डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ किसी एक की डिटेल पूछी जा सकती है। मीथेन को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ sp3, अमोनिया या वाटर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनके डायग्राम्स और इनके बॉन्ड एंगल्स वगैरह, ज्योमेट्री की शेप क्या है और sp3 किस में यूज़ हो रहा है, ओवरलैपिंग किस टाइप की है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको इसके लर्न करना पड़ेंगे। सारी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछते हैं, कोई एक एग्जांपल आती है। इसी तरीके से आपके पास है sp2 है, sp2 में भी आपके पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल है, इथीन की एग्जांपल है, वो भी कोई एक एग्जांपल पूछेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CH4। उसके बाद आपके पास है इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, पानी की एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की डिफ़ाइन आपके पास आ सकती है। इसी तरीके से इथाइन में भी दो एग्जांपल है, sp में इथाइन की एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है MOT के पोस्टुलेट्स कभी भी पेपर में नहीं आती हैं, इसमें जस्ट आप इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लें। और इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। बॉन्ड ऑर्डर है, हीलियम का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड ऑर्डर की डिफ़ाइन शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हीलियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। हीलियम का जो स्ट्रक्चर है ये भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के N2 एंड ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है। ख़ास तौर पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ MOT। इसमें आप इसकी डायग्राम्स बनाएंगे और साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन है बॉन्ड एनर्जी है, आयोनिक रिएक्टर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए है। बॉन्ड एनर्जी की डिफ़ाइन क्या होगी, और इसमें टेबल दिया हुआ है, टेबल में डिफरेंट की वैल्यूज़ बताई हुई है। और इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड जो हैं उनकी एनर्जी ग्रेटर होती है सिंगल बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से। पोलर कोवलेंट बॉन्ड स्टेबल है नॉन पोलर से। ये आप सिर्फ रीड कर लें MCQ वगैरह के लिए। उसके बाद टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ख़ास तौर पे इसकी डिफ़ाइन। इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांस कम होते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ की डिफ़ाइन, इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है और इसके कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है। फैक्टर्स आप इसके करेंगे, फैक्टर्स में सारी डिटेल नहीं याद करनी है, सिर्फ फैक्टर से रिलेटेड एक एक लाइन इसकी कर लें। नेक्स्ट फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डिफ़ाइन क्या है, ये शॉर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या हैं, इसके एसआई यूनिट क्या है, नॉन एसआई यूनिट्स क्या है, और MC किसके इक्वल होता है, 1d/, की वैल्यू कितने MC के इक्वल होती है, ये आपने MCQ वगैरह के लिए करना है, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ आपके पास वैल्यूज़ बताई हुई है, कंपाउंड्स का नाम मेंशन कर देंगे कि किसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है। ख़ासतौर पे पेपर में ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 होता है। CO2 0 है, BF3 0 है, CH4 0 है। इसी तरीके से पानी जो है इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन पानी एक कॉमन एग्जाम्पल होती है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाती है MCQ में। डाइपोल मोमेंट जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डाइपोल मोमेंट की डिफ़ाइन के साथ साथ इसके बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल आपको बता दी है कि जो सिमेट्रिकल ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। टेट्राहेड्रल वालों की भी 0 होती है, क्योंकि ये तमाम डाइपोल्स जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। ये शॉर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट है लेकिन CO2 का डाइपोल मोमेंट नहीं है। उसकी रीज़न CO2 एक लीनियर स्ट्रक्चर है और लीनियर वालों का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अफेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर हो सकता है। और इसमें सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड, आइसोमरिज्म के स्ट्रक्चर्स वगैरह को एक्सप्लेन करती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज के MCQ आप करेंगे। और अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। नंबर 18, और ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे अगर इसका देखा जाए पॉइंट नंबर 1। और इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, 7, 6, और इसके बाद 7 है, 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।